तो कर्नाटक के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दशकों का जो इंतजार था ना, वो अब जाकर खत्म हुआ है। बात हो रही है बेंगलोर और मुंबई के बीच सफर करने वालों की। उनके लिए एक ऐसी खबर आई है जो सिर्फ एक नई ट्रेन की नहीं है, बल्कि ये कहानी है दो अलग अलग रास्तों की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी अनाउंसमेंट से जिसका लोग सालों से नहीं बल्कि दशकों से इंतजार कर रहे थे। हाँ, ये अब ऑफिशियल हो चुका है। बेंगलोर और मुंबई के बीच एक नई नवेली सुपरफास्ट ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कंफर्म कर दिया है कि केंद्रीय रेल मंत्री ने इस ट्रेन को, सोचिए उन लाखों पैसेंजर्स के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात होगी जो इन दो बड़े शहरों के बीच आते जाते रहते हैं। और देखिए, रेलवे सलाहकार समिति के पूरे सदस्य हैं डॉक्टर बाबू राव। उनके लिए तो ये एक तरह से पर्सनल विक्ट्री है। वो कहते हैं कि ये मंजूरी ऐसे ही नहीं मिली, ये सालों की मेहनत, लगातार कोशिशों और एक लंबे संघर्ष का नतीजा है। पर एक मिनट, सवाल ये उठता है कि भाई सिर्फ एक नई ट्रेन को लेकर इतना एक्साइटमेंट क्यों है? मतलब बात क्या है? इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। मतलब जरा सोच कर देखिए, आज की तारीख में देश के दो इतने बड़े मेट्रो शहर और उनके बीच 30 सालों तक डायरेक्ट सुपरफास्ट ट्रेन का सिर्फ एक ही ऑप्शन था। यकीन करना मुश्किल है ना? तो कहानी कुछ यूं है कि लगभग 3 दशकों तक सिर्फ एक ही ट्रेन थी, उद्यान एक्सप्रेस, जो इन दोनों शहरों को सीधे जोड़ती थी। अब हुआ ये कि पैसेंजर्स तो साल दर साल बढ़ते गए, तेज सफर की डिमांड भी जोर पकड़ने लगी, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन सालों तक आया ही नहीं। और उद्यान एक्सप्रेस का सफर कितना लंबा था? पूरे 24 घंटे से भी ज्यादा। मतलब पूरा का पूरा एक दिन ट्रेन में। अब सोचिए, आज के जमाने में देश के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स के बीच इतना लंबा सफर, ये तो बहुत ज्यादा था। तो होता क्या था, लोगों के पास कोई सस्ता और तेज ऑप्शन ही नहीं बचता था। अगर टाइम बचाना है तो या तो महंगी बसों में जाओ या फिर फ्लाइट की टिकट खरीदो। और फ्लाइट तो हम सब जानते हैं, हर किसी के बजट में फिट नहीं होती। अच्छा, तो ट्रेन को मंजूरी मिल गई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम था। असली कहानी तो अब शुरू होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये ट्रेन जाएगी किस रास्ते से? बिल्कुल, एक नई ट्रेन तो आ रही है, पर सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है कि ये कौन सा रूट लेगी। और बस यहीं पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस ट्रेन के लिए एक नहीं बल्कि 2 रास्ते हैं और दोनों के लिए लोग जोर लगा रहे हैं। तो अब सारी बहस ना इन 2 रूट्स पर आकर अटक गई है। एक तरफ है हुब्बल्ली वाला रूट, जहां पहले से ही अच्छा खासा रेल नेटवर्क मौजूद है, और दूसरी तरफ है रायचूर वाला रूट, जिसकी डिमांड इसलिए हो रही है ताकि जो थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, मतलब कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, उसे भी डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। देखिए, जो लोग रायचूर रूट के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, उनका तर्क सिर्फ एक ट्रेन का नहीं है। ये असल में एक पूरे इलाके के विकास और बराबरी की मांग है। उनका कहना है कि ये ट्रेन इस पूरे रीजन की इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन बन सकती है। और डॉक्टर बाबूराव भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि रायचूर रूट सिर्फ सोशल नजरिए से जरूरी नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिकली भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। उनका मानना है कि इस रूट पर पैसेंजर्स भी खूब मिलेंगे और रेवेन्यू भी अच्छा खासा आएगा। तो ट्रेन को हरी झंडी मिल चुकी है, रूट को लेके बहस गर्म है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? मतलब फाइनल डिसीजन कैसे होगा? अब सीधी सी बात है, गेंद सरकार के पाले में है। डॉक्टर बाबू राव और बाकी सपोर्टर्स ने रेल मंत्रालय को एक फॉर्मल अपील भेजी है और उन्होंने खास तौर पर कर्नाटक से जो रेल राज्य मंत्री हैं वी सोमन्ना, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इस मामले में दखल दें और ये पक्का करें कि फैसला कल्याण कर्नाटक रीजन के हक में हो। और पता है, यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये फैसला सिर्फ नक्शे पर पटरियां बिछाने का नहीं है, ये फैसला है इकोनॉमिक मौके देने का, रीजनल बराबरी का। मतलब ये कि डेवलपमेंट का फायदा क्या सब तक बराबर पहुंचेगा या नहीं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब भी कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। वो ये कि जो पहले से बने हुए रास्ते हैं उनकी एफिशिएंसी का इस्तेमाल करें, या फिर जो नए और पिछड़े इलाके हैं उन तक डेवलपमेंट पहुंचाने का वादा पूरा करें। इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? और शायद यही वो सवाल है जो इस ट्रेन के आखिरी रास्ते का फैसला करेगा।